हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। मैं मनी प्रकाश। आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ और प्रॉब्लम्स। हालांकि हमने पिछले वीडियो में देखा था, लास्ट टॉपिक जो था वो था ट्रायंगल का मीडियन पैरेललोग्राम। दोस्तों, ट्रायंगल के मीडियन पे ही कुछ क्वेश्चन है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं आई बटन का लिंक दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। जिन्होंने देख रखा है वो यहाँ पे देखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है ABC, इसका ये D पॉइंट है, AD, D पॉइंट और E पॉइंट दोनों मीडियन है। अब बोल रहा है कि E पॉइंट का और D पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो मीडियन है, हालांकि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मीडियन मतलब क्या होता है। ये होता है मिड पॉइंट हो जाता है। अब मिड पॉइंट हो जाता है तो सिंपल सी बात है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम आपको याद है, सिर्फ और सिर्फ उसी थ्योरम से आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। कैसे? डी का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है, मान लीजिए, तो डी के एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू मान लीजिए निकालना है तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से x1 प्लस x2/2 और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2। ठीक है। इसी तरह से AC में देखेंगे। AC में अगर E की बात करें, E पॉइंट की बात करें तो x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। ठीक, इसी तरह से हो जाएगा। तो आइए डी का पॉइंट निकालते हैं, डी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू x1 प्लस x2, मतलब कि डी किस पॉइंट पे है, इस लाइन पे बी और सी के बीच में है डी। तो x लेंगे, x1 इसको, x2 इसको, तो 5 + 1 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2 और y क्या हो जाएगा 3 + -1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 3 8/2 यानी कि 4 और y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आएगा 3 - 1 2 2/2 1 आ जाएगा। तो d के कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, d के कोऑर्डिनेट का वैल्यू आ गया है 4 और 1, यानी कि यहाँ पे 4 और 1 आ गया है। इसी तरह से e का वैल्यू निकालते हैं। e का अगर वैल्यू निकालेंगे तो देखिए x1 प्लस x2, 7 और 3 पे उस वाले लाइन पे लेंगे तो 7 और 3, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 + 3 डिवाइडेड बाई 2 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2 और इसी तरह से 7 3 10/2 5 हो गया और ये -3 और -1 -4/2 -2। तो ये आपका पॉइंट यहाँ से क्या निकला, यहाँ आपका 5 और -2 इसका कोऑर्डिनेट निकल गया। आगे क्या बोलता है, AD और BE का डिस्टेंस पता कीजिए। अब AD और BE का डिस्टेंस आपको याद होगा, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस किया था। तो उस डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से इसका हम लेंथ मालूम करेंगे। AD और BE मीडियन का लेंथ क्या होगा। तो AD का इक्वल्स क्या हो जाता था, AD इक्वल्स टू डिस्टेंस फार्मूला याद कीजिए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इस पे इसका वैल्यू पुट कीजिए x2 - x1। अब यहाँ पे देखना है आपको AD का वैल्यू, यानी कि 7x1 4x2, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 और y2 कौन सा है -3 और 1, तो -3 - 1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा 7 - 4 कितना हो जाता है 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5। तो हमारा AD इक्वल्स टू कितना आ गया, AD इक्वल्स टू आ गया 5। और इसी तरह से BE का वैल्यू निकालते हैं। अगर BE का वैल्यू तो √x2 - x1
x2 माइनस x1, अब हम x2 इसको लेंगे, x1 इसको मान लेते हैं, किसी को भी मान लीजिए। 5 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो -2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 जीरो हो गया, 0 प्लस 3 2 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब ये -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, √25, और ये भी हो जाएगा 5, और यही आपका हो गया आंसर। तो देखिए कितना आसान था, हमें बस कंसेप्ट के साथ चलना है, कंसेप्ट के साथ उसी के फॉर्मूले के फॉर्मेट पे चलना है, और हमारा इक्वेशन का आंसर आता चला जाएगा। आइए देखते हैं एक और। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक पैरेललोग्राम आपके पास दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, इसमें से 3 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब बोल रहा है चौथा कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। तो इसमें कैसे कीजिएगा, तो इसमें आपको प्रॉपर्टी याद रखना होगा। क्या है कि प्रॉपर्टी का जो डायगोनल है आपस में बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में बंटता है। अब इसको हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में कर लेंगे कि इसका डायगोनल ड्रा कीजिए। डायगोनल अगर खींचिएगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मीट करेगा, और वो पॉइंट मान लीजिए कि O पॉइंट है, ये मीट कर गया। अब ये तो बाइसेक्ट कर गया भैया, बाइसेक्ट कर गया, तो इसका मतलब है कि ये मिड पॉइंट हो गया, इसका भी मिड पॉइंट है, इसका भी मिड पॉइंट है, इसका भी और इसका भी मिड पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम हमें सबसे पहले निकालना है, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए। किसका, ओ सेंटर का। एक्स मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 3 और -6 क्या होता है, x1 + x2, तो -6/2, और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4 + 2/2, है ना। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -9/2, सॉरी 3/2, -3/2, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। ये आ गया आपका x का वैल्यू। इसका ये किसका है, ये पॉइंट O का वैल्यू है, इस पॉइंट का वैल्यू है। अब इस पॉइंट का वैल्यू है कितना, -3/2 और -1। अब इसी तरह से अगर हम DB में देखें, BD में देखें, तो उसका भी इसी तरह से सॉल्यूशन होगा। बीच में मिड पॉइंट O मिल गया, तो इस यहाँ पे देखिएगा मिड पॉइंट फार्मूला के थ्रू x1 इसको मान लेते हैं, या फिर x1 इसको मान लेते हैं, x1 x2 ये दोनों हो गया, x1 y2, x1
x2 और y1 y2 और बीच का ये हो गया। तो x इक्वल्स टू क्या होता था, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पे ये वाला x हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से। तो डायरेक्ट कीजिए -3/2 इक्वल्स टू, ये x कोऑर्डिनेट है, अब x प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, -3 इक्वल्स टू x -1 हो जाएगा। अब x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -2, यहाँ से ये आ गया। y का देखते हैं, y का क्या आ जाता है, y का यहाँ पे कितना वैल्यू -1 है, तो y के जगह पे -1 लिख देते हैं। -1 इक्वल्स टू y प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2, ये यहाँ पे आएगा तो -2 हो गया इक्वल्स टू y -3, ये इधर आएगा तो y इक्वल्स टू 1, और यही आपका हो गया आंसर। तो देखिए दोस्तों, पैरेललोग्राम में आपके पास कुछ नहीं था, पैरेललोग्राम में यहाँ पे आ गया ये -2x का वैल्यू -2 और यहाँ पे y का वैल्यू 1। इसमें क्या किया, मिड पॉइंट थ्योरम का सारा अटेम्प्ट किए, उसी का प्रोटोकॉल लगाए और हमारा सोल्यूशन में हमारे पास है। हालांकि इस चीज़ को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिन्होंने देखा है उन्हें तो मालूम होगा, जिन्होंने नहीं देखा है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आई बटन का लिंक दे रहा हूँ, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC, अगर इस वर्टिसेस से एक मीडियन खींचा जाए, इस वर्टिसेस से एक मीडियन खींचा जाए और इस वर्टेक्स से एक मीडियन खींचा जाए, तो जहाँ पे ये तीनों कोलाइड करेगा जिस पॉइंट पे, उसी को कहेंगे सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, इसी को कहेंगे सेंट्रॉइड। अब ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक ये रेशियो में बढ़ता है 2:1 के रेशियो, 2:1 के रेशियो में। अब देखिए, आपको m और n का m:n रेशियो वाला आपको याद आ रहा होगा, उसमें m:n है, यहाँ पे 2:1 है। तो इस पे सोल्यूशन कैसे होता है, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आइए देख लेते हैं। अगर सेंट्रॉइड की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट का, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का डायरेक्ट कोऑर्डिनेट होता है क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है ना, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल अगर दिया हुआ है तो इसी फॉर्मूले को आपको पुटअप करके आपका आंसर आना है। एक क्वेश्चन पे आते हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में बोल देगा कि यहाँ पे इसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पता कीजिए। अगर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पता करने का है तो आपने अभी अभी देखा कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पता करने का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सबसे आसान फार्मूला यही है, हालांकि सारे फार्मूलाज आसान ही हैं, कोई भारी नहीं है। यहाँ पे आपको ABC को वर्टेक्स जहाँ दिख रहा है, ABC के सारे कोऑर्डिनेट को आपस में प्लस कर देना है, x वाले को एक साथ, y वाले को एक साथ। x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, -3 प्लस 5 -8, मतलब प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस और -8 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, और ये 3 डिवाइडेड बाई। अब देखिए -8 -3 -11, -11 प्लस 5 कितना हो जाता है, -6, -6 अपॉन 3, ये कितना आ जाएगा, -2 आता है। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए सेंट्रॉइड है तो इसका कितना आ जाएगा, -3x का आ गया, -2 आ गया, -2x का आ गया। अब y का निकालते हैं तो y का क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3,
इसका मतलब -2 + 0 + 5 डिवाइडेड बाई 3। 5 - 2 = 3 बाई 3, ये कट के आ गया 1। वाई कोऑर्डिनेट इसका कितना आ गया? 1 आ गया। इसी तरह से ये तो डायरेक्ट सिंपल दिया हुआ था। अगर इसी में आपको दे दे, मान लीजिए कि ये सेंट्रॉइड आपको दे दे, एक कोऑर्डिनेट आपको गायब कर दे, बोलता है अब बोलेगा कि उसका आपको मालूम करना होगा, तो मालूम कीजिए। तो आप कैसे कीजिएगा? इसमें आपको घबराना नहीं है, जैसे फॉर्मूला है बिल्कुल उसी तरह से चलिए और आपका आंसर आपके सामने। मान लीजिए कि ए कोऑर्डिनेट ही पता करना होगा। ए कोऑर्डिनेट अगर पता करना हो, सेंट्रॉइड दिया हुआ है, तो हमारे पास जो फार्मूला है ठीक उसी पे चलेंगे। x बराबर x इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड जो है सेंट्रॉइड -2, x इक्वल्स टू x1 + x2 + x3। यहाँ पे मान लीजिए कि x y कोऑर्डिनेट है, तो जो फार्मूला होता है x + 5 + -8/3, इसी पे चलना है। अब यहाँ से आपको एक आपको कोऑर्डिनेट आ जाएगा -6 8 - 5 x - 3। अब इसको इधर ले जाइए तो x = -3 आएगा। आ गया ना? x का वैल्यू -3। अब y का वैल्यू निकालते हैं। y का यहाँ पे कितना है? 1 है, तो 1 = y + -2 + 5/3। इसी तरह से क्या होगा? ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 = y - 2 + 5, और ये आगे चल के क्या होगा? ये 3 = y + 3। अब ये क्या होगा? y = 3 - 3 = 0। अब देखिए यहाँ पे कितना आया? -3, x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 0। दोस्तों कुछ देर पहले हमने देखा था a का वही दिया हुआ था कोऑर्डिनेट। तो देखिए इस चैप्टर में इतना ही है। आप आगे और क्वेश्चंस बनाइएगा। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको सोल्यूशन आपके पास तुरंत पहुंचा देंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये सारी बातें पता कर सकें। नीचे बेल बटन का एक लाल कलर का बटन होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अप्रिशिएट कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।